पे भगवत गीता एज इट इज जो शिला प्रभुपाद ने जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य है जिन्होंने पूरी मेहनत से गुरु परंपरा से आया हुआ कृष्णा का ज्ञान हमारे लिए बहुत ही सिंपल तरीके से तात्पर्य में के रूप में प्रस्तुत किया है, तो उसकी प्रस्तावना कर रहे थे और आज प्रस्तावना का अंतिम दिन है। उसके बाद में हम इसके बारे में डिस्कशन चालू करेंगे। तो हम प्रेयर से शुरू करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आई होप आपको स्क्रीन विजिबल है सभी को। हाँ प्रभु जी। हाँ, सो विल स्टार्ट विद द प्रेयर। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वप्नपदात् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तसजीवं साद्वैतं स्वावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितश हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम जय पताका स्वामी महाराज का प्रणाम मंत्र करेंगे। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जया पताका स्वामिन इति नामिने। नमः आचार्यपदाय निताय कृपा प्रदायने गौरा कथा धाम दया नगारा ग्राम तारिणे। प्रणाम मंत्र प्रभुपाद का करेंगे हम। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं और हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि हमें इतने बिजी शेड्यूल में से ये टाइम निकालने को मिलता है जो हमारा परम कर्तव्य उसे निभाने के लिए। मैसेज तो हम बहुत लोगों को करते हैं, बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग जाते हैं, लेकिन सब लोग
यहाँ पे इतने भाग्यशाली नहीं होते। और आज हमारे साथ में और एक भक्त हैं, यहाँ पे डॉक्टर अमित बैठे हुए हैं, और वे भी आज सुनने के लिए बैठे हुए। तो डॉक्टर अमित का मैं स्वागत करता हूँ इस भगवत गीता रीडिंग क्लास में। और आज बहुत ही अच्छे दिन है कि आज हम गीता महात्म्य के बारे में समझने वाले हैं। तो उसके पहले थोड़ी रूपरेखा, मतलब थोड़ा उसके बारे में थोड़ा डिटेलिंग हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि मेंटल हेल्थ, हमारा मेंटल हेल्थ जब हम गूगल करेंगे तो हमें सबसे पहले फादर ऑफ मेंटल हेल्थ अगर देखेंगे तो हमें मिलेंगे डॉक्टर बेंजामिन रूश। और वो उनके जो सिद्धांत है मेंटल हेल्थ के बारे में, हम उसे एज इट इज मानेंगे, क्योंकि एक अंग्रेज ने कहा है और कहीं रिकॉर्डेड है, कहीं लिखा है, जो गूगल पे डायरेक्टली मिल जा रहा है। तो हम उन्हें फादर ऑफ मेंटल हेल्थ कह रहे थे, और वही हमारी फिलॉसफी क्या करते हैं, हम वैसे ही फॉलो करना चालू करते हैं। बट जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे और हम जिसे इसके बारे में नॉलेज लेंगे, तो हमें ये पता चलना चाहिए कि ये मेंटल हेल्थ एक रिटन फिलॉसफी नहीं है, ये काफ़ी सालों से, मतलब हमारे शास्त्र में इसका काफ़ी मतलब उसका डिटेल में चर्चा हुआ है। तो वो थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि हम किस सोर्स पे बिलीव करते हैं और कितने डिटेल में उस पे बिलीव करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि कुरुक्षेत्र में जब भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? इज इट नॉट अ काउंसलिंग? वो काउंसलिंग ही होती है। तो वो क्या कर रहे हैं कि अर्जुन जो भ्रमित थे, जो समझ नहीं पा रहे थे कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे आगे क्या करना चाहिए, मैंने अपने लोगों से युद्ध करना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, जिसे उसे वो अपने लोग समझ रहा था, जिसे देहात्म बुद्धि और आत्मा क्या है, इसके बारे में ज्ञान नहीं था। तो ये सब चीजें समझाना इज नथिंग बट अपने आपको मेंटली तैयार करना। तो ये चीज जो है, जैसे अगर हम देखेंगे कि तो भगवत गीता में अध्याय 2 श्लोक नंबर 62, वो श्लोक नंबर 62 क्या है कि धायतो विषयान पुंस संगयते जायते संग जायते काम कामात क्रोध भिजायते। मतलब इसमें क्या लिखा है कि इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य उनमें आसक्त हो जाता है, और आसक्ति कामना की ओर ले जाती है, और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। मतलब ये बेस है किसी भी हमारे मेंटल स्टेट का, कि मेंटल स्टेट में हमें क्रोध क्यों आता है। हमने पहले देखा था कि अगर हमारी इच्छा तृप्ति होती है, तो इच्छा तृप्ति नहीं होती है, हम जो करना चाहते हैं, तो हमें क्या आता है? क्रोध आता है। और इच्छा तृप्ति हो जाती है तो लोभ आता है। क्योंकि एक जब इच्छा तृप्ति होती है, एक बिल्डिंग बनती है, तो ऐसा लगता है अरे ये एक और अच्छा घर बना लूं, है ना, और लोभ आता है। एक कार जब मिलती है, तो उसके बाद में अरे बड़ी कार होनी चाहिए, मर्सिडीज होनी चाहिए मेरे पास, तो लोभ वो बढ़ते ही जाएगा। अंबानी अडानी किसी का लोभ खत्म ही नहीं होता है। मतलब जितना हमारी इच्छा पूर्ति होती है छोड़े, उसके बाद में और लोभ बढ़ता है। तो वो जो है वो क्या है? वो मेंटल स्टेट ही है, और वही तो हमें परेशान करता रहता है कि अगर हमारी नीड और ग्रिड का बैलेंस हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम करो। भगवान ने ये नहीं कहा है कि अपने कर्तव्य से मुकरना है, कर्तव्य बिल्कुल करना है। तुम इस भौतिक जगत में आए हो तो अपना पूरी ड्यूटी निभाना है। आपके परिवार वालों के लिए आपके काम करना है, आपके बेटा-बेटी के लिए आपको धन संचय करना है, आपको उनको अच्छे से एजुकेशन देना है, अपने आप को अच्छा रखना है, अपने आप को सोसाइटी में अच्छा रखना है, ये सब करना ही है। बट जब हम डिटेल में जाते हैं, तो अगर क्रोध ना आते हुए अगर हम वो कार्य करें, वही कार्य करें और उसमें क्रोध ना आए, तो बहुत अच्छा है। हमारी हेल्थ का प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। हमारे मेजर इश्यू कहाँ से आते हैं? हम मेरे मेंटली सैटिस्फाइड नहीं होते, इसलिए हमारे इश्यूज आते हैं। अगर वही काम हम कर रहे हैं, लेकिन हमें वही काम वो खुशी से कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जब हमें सपोज लॉटरी लग गई, तो हम और सपोज 5 करोड़ की लॉटरी लग गई, वाओ! खुशी के मारे पागल हो जाएंगे। लॉटरी लगी, डिक्लेयर हुआ, और तुम लॉटरी का पैसा लेने जा रहे हो, लॉटरी गुम हो गई। आप देखो कितना दुःख होगा, है ना? तो क्या होता है कि जब दुःख होगा,
तो इतना भी दुख नहीं होना चाहिए कि हमें उसका हार्ट अटैक आया या कुछ है, और खुश हो तो हमें इतना भी खुश नहीं होना चाहिए। उसका बैलेंस जो होता है वो कहाँ से आता है कि हाँ, ये जो आ रहा है ठीक है, इसका यूज होगा, लेकिन इसी से ही मेरा काम चलेगा, यही मेरा इंपॉर्टेंट थिंग है। वो चीज को बैलेंस कैसे आता है कि जब हम आध्यात्मिक नॉलेज के बारे में पढ़ते हैं, जो जो हमारा परम कर्तव्य है। हमारा परम कर्तव्य क्या है? सेवा करना। किसकी सेवा करना? बीवी की सेवा करना, बच्चों की सेवा करना, मालिक की सेवा करना, कुत्ता पाला है उसकी सेवा करना, अपनी खुद की सेवा करना। खाना बना रहे हैं तो खाना बना रहे भी एक सेवा है। मतलब हमारा परम धर्म ही क्या होता है? सेवा करना, जो हम कर रहे हैं। हमारा काम ही है कर्म करना, कर्तव्य ही है हमारा कर्म करना, तो वो सेवा। लेकिन वही अगर हम भावना भावित होके कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है? वो निष्काम कर्म की तरफ जाता है। निष्काम कर्म मतलब कर्म करके उसके फल की अपेक्षा हम नहीं करना है। वो फल की अपेक्षा करना ही नहीं है। वो उसका जो फल होगा, जो भी होगा, हमारे कर्म के क्रेडिट में ऐड होते जाएगा। तो यहाँ पे ये है कि अगर हमें शास्त्र का ज्ञान है, अगर हमने पढ़ा है, अगर हमें उसका नॉलेज है, तो हम शायद ये नहीं कहेंगे कि मेंटल हेल्थ के फादर जो है वो एक्स वाई जेड ही है, क्योंकि इन्होंने जो कहा है ये हार्डली 200 इयर्स पहले। लेकिन ये जो ज्ञान जो ऑलरेडी लिखा गया है लाखों साल पहले, उसका रिपीटिशन हुआ था कलयुग की शुरुआत में 5000 साल पहले, जब भगवान ने इसको रीइंस्टेट करने के लिए, नॉलेज को अच्छे से बताने के लिए, क्योंकि जो पहले से गुरु परंपरा से आ रहा था उसका कहीं ना कहीं अधोगति से उसको नॉलेज बराबर नहीं आ रहा था, मतलब उसका कहीं वायरस आ गया था उसमें, तो उसको करेक्ट करने के लिए फिर से 700 श्लोका के रूप में कुरुक्षेत्र में वो नॉलेज दिया था। उसके आगे का श्लोका देखेंगे तो उसके आगे के श्लोका में क्या है? क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रमः, स्मृति स्मृति भंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशत प्रणश्यति। मतलब क्रोध निर्णय लेने की क्षमता को क्षीण करता है, जिसके कारण स्मृति भ्रम हो जाता है, और जब स्मृति भ्रमित हो जाती है तब बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि के नष्ट होने से मनुष्य का पतन होता है। मतलब सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हमारा अपने इंद्रियों पे कंट्रोल ना होना। क्रोध आ रहा है और उस क्रोध में ही हमें निर्णय लेना होता है। मतलब जब हम दोनों के बीच में कुछ अनबन होगी, तो अगर 2 मिनट वो चुप रह जाए या 2 मिनट ये चुप रह जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन हमें वो 2 मिनट नहीं, हमें 2 सेकंड भी रुकना नहीं होता है। तो वो क्रोध में ही निर्णय लेने की जो हमारी प्रवृत्ति होती है, वो किस कारण होती है? क्योंकि हमारे इंद्रियों पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। और कंट्रोल मतलब ऐसा नहीं है कि हमें इंद्रियों को पूरा ही मतलब हम चाहेंगे वैसा ही होगा, वैसा भी नहीं होगा। लेकिन जब आप भगवत भक्ति में आते हैं, या फिर आप ये समझ लेते हैं कि ये सब जो है ये किस लिए कर रहा हूं, मैं खाना किस लिए बना रहा हूँ, मैं नौकरी किस लिए कर रहा हूँ, एट द एंड करना क्या है, मेरा अंतिम ध्येय क्या है? तो ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से मुक्ति। क्योंकि हम एक योनि से दूसरी योनि से, दूसरी योनि से तीसरी योनि में परिवर्तित होते रहते हैं बेस्ड ऑन अवर कर्मा। और अगर हम वही चीज अगर हम अच्छे से करते हैं कि हमें काम सब मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया, लेकिन अगर मैं वो क्रोध ना आके उसका एनालिसिस करूं और उसके आगे बढ़ने का मार्ग ढूंढूं, तो मार्ग मिलेगा, मार्ग है। लेकिन वो क्रोध में मैं करने जाऊंगा तो शायद हम फिर से दूसरी गलती करेंगे, फिर से तीसरी गलती करेंगे, तो उस चक्कर में क्रोध है। तो इज इट नॉट मेंटल हेल्थ? इट इज अ मेंटल हेल्थ। इसका डिस्कशन पूरा डिटेल में है, आपको ये बहुत ब्रीफ में है। जब हम आगे चैप्टर 2 का डिटेल पढ़ेंगे तो इन श्लोकों के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ये तो बिल्कुल ब्रीफ है, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि नॉलेज जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो बेस स्ट्रांग इस मटेरियल वर्ल्ड में चलाने के लिए जो चाहिए, जो फार्मूलाज है, वो फार्मूलाज आए हुए हैं। फार्मूलाज कहाँ से आए हुए हैं? क्योंकि इस मटेरियल वर्ल्ड की उत्पत्ति कहाँ से होती है? प्रकृति। प्रकृति में 3 गुण। कौन से गुण? सतोगुण, रजोगुण एंड तमोगुण। तमोगुण। और वो वही 3 गुणों से हमारा कार्यकलाप चलता रहता है। और वो तीनों गुणों में हम कब होते हैं? जैसे अगर मैं, किसी ने मुझे बोला मुझे गुस्सा आ गया, तो तमोगुण में, मतलब मुझे मेरे इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं था। जो 3 दिन पहले मैंने बहुत गलत काम किया था, है ना? है ना? इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं, गुस्सा वैसा। अब मेरे ये देखो, ये सूझ गया, ये सूझ गया, उसी चक्कर में सूझ गया है ना? तो मतलब इंद्रिय कंट्रोल नहीं होने के कारण आप वही चीज में शायद अच्छे से भी बता सकते थे और उसको भी कर सकते थे। तो ये सब कब आता है?
ये सब तब आता है जब हमारे मन में आएगा कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, मैं डॉक्टर अमित से बात कर रहा हूँ कि नहीं। अगर यही मैं कर रहा हूँ, डॉक्टर अमित से बात कर रहा हूँ, तो मैं बोलूंगा हाँ चलो चलो कुछ भी कर दो। लेकिन अगर मुझे ये पता चलेगा कि ये भी भगवान के अंश है, इनके अंदर भी आत्मा है, परमात्मा है, भगवान का अंश है, तो मैं सोचूंगा अरे भगवान के अंश को मैं गाली कैसे दूं। इस घर में मैं जहाँ बैठा हूँ, ये मेरा घर है और अंदर भगवान है, ऐसा बोलने के बजाय ये भगवान का घर है, जो रियलिटी है, फैक्ट है, जो भगवान का घर है। क्योंकि हम जाएंगे तो यहाँ कौन किसके पास क्या रहने वाला है, यही रहेगा, कोई दूसरा आके रहेगा यहाँ पे। हमारा खुद का भी 4 करोड़ का घर है, तो वहां पे भी दूसरा कोई आके ही रहेगा। तो वो तो हमारा तो है ही नहीं। मतलब ठीक है, भगवान ने यहाँ पे मटेरियल में भेजा है, तो एंजॉय करने के लिए भेजा है, करो ना एंजॉय। लेकिन एक चीज माइंड में रखना है कि अल्टीमेट क्या है, ये भगवान का घर अगर बोल दिया, तो फिर मैं गाली देने के लिए पहले फिर सोचूंगा, फिर मैं थोड़ा क्रोध आने के लिए भी सोचूंगा। तो ये चीज है, इसी को बोलते हैं कॉन्शियस। तो ये चीज मेंटल हेल्थ और जो है, जो अंग्रेज ने बोला इसलिए सुन लिया या कहीं और है, और जो कहीं लिखित नहीं है, लेकिन लिखित है, हम उसका नॉलेज नहीं ले पा रहे। तो ये चीज को हमें समझना है। आगे और भी है, आगे और एक श्लोक है, 55 नंबर श्लोक है। श्री भगवान उवाच प्रजाहति यदा कामस्य सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि आत्मन्यतेवात्मन तुष्टः स्थित प्रज्ञस्य दुष्यते। मतलब इसमें परम प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जब कोई मनुष्य स्वार्थ युक्त कामना और मन को दूषित करने वाली इंद्रिय तृप्ति से संबंधित कामनाओं का परित्याग कर देता है और आत्मज्ञान को अनुभव कर संतुष्ट हो जाता है, तब ऐसे मानव को दिव्य चेतना में स्थित कहा जाता है। मतलब मेंटल स्टेट आपका इतना अच्छा है कि आपको जो समझना है वो ही समझेंगे। ऐसा नहीं कि वो जो चीज आ रही है वो वायरस से करप्ट हो जा रही है और बाद में हम उसको अलग समझ रहे हैं। वो प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम का आता है कि जो चीज हमें समझना है एज इट इज, अगर हम समझना है तो हमारी मेंटल स्टेट एकदम स्टेबल, अच्छा होना चाहिए, हमारी चेतना, हमारा कॉन्शियसनेस एकदम स्टेबल होना चाहिए, तब हम सही को सही चीज में समझ पाते हैं। नहीं तो इतने पास में होके भी, इतने पास में अगर हम दोनों हस्बैंड वाइफ है, पास में ही है, हम दोनों बात कर रहे हैं, तो जोर से बोलने की जरूरत कब पड़ती है, जब गुस्सा आता है। नहीं तो क्या इतने पास में सुनाई नहीं आ सकता है क्या, इतने पास में तो धीरे से भी सुनाई आता है। हम जोर से कब बोलते हैं, जब ये जो चेतना है, ये चेतना हमारे माइंड को आच्छादित आच्छादित मतलब उसमें कवर हो जाता है, आवरण आ जाता है, तब हम जोर से बोलते हैं, तब हमारे मन की दूरी माइल्स तक बढ़ जाती है, माइल्स अपार्ट। और उसमें अगर एस लगा दे, स्माइल करके अगर बात करें, तो वो माइल्स का डिस्टेंस एकदम शॉर्ट डिस्टेंस, और वही शॉर्ट डिस्टेंस हमारा एक्चुअल डिस्टेंस होता है। लेकिन वो सब ना होने के कारण ही हम जोर से चिल्लाना चालू करते, जोर से चिल्लाना चालू करें, मतलब हमारे मन की दूरी बढ़ चुकी है। फिजिकली तो हम यहीं पे बैठे हुए, मन की दूरी बहुत बढ़ जाती है, और वो इसलिए बढ़ती है क्योंकि हमारे इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो ये क्या मेंटल हेल्थ नहीं है, दिस इज मेंटल हेल्थ। ये सब चीजों का ज्ञान यहाँ पे है। आगे का श्लोक कोई पढ़ पाएगा, मोना पढ़ेगा आगे का श्लोक? नहीं, हाँ, न- नहीं, दुःख द्वेष अनुविघ्न मनः सुखेषु सुखेषु विगत स्पृह वितराग भय क्रोध स्थित धर्मश्चते। ओके। तो इस श्लोक का अर्थ क्या है, जो मनुष्य किसी प्रकार के दुखों में शुद्ध नहीं होता और सुख की लालसा नहीं करता, नहीं और जो करता, आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त रहता है, वो स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कहलाता है, मनीषी मनीषी कहलाता है, कहलाता मनीषी है। मनुष्य कहलाता है ना। क्या है भय, क्रोध? अब आपको बताओ, भय, डर कब लगता है, जब आपको ये नहीं मालूम होगा कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है या गलत है। पहले तो आप उसको डिसाइड नहीं कर पाते, पहला। दूसरा, हमें ये पता होता है कि मैं जानबूझ के कुछ तो गलत कर रहा हूं, कुछ मैनिपुलेट कर रहा हूं, किसी चीज को एडजस्ट करने के लिए कुछ मैनिपुलेशन कर रहा हूं मैं, तो भय होता है। लेकिन अगर वही मैं बोलूंगा कि नहीं नहीं, ये मैं कार्य कर रहा हूं, मैं जाके सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं या फिर मैं ये कर रहा हूं, ये किसके लिए कर रहा हूं, तो किसी न किसी में भगवान के अंश को सपोर्ट कर रहा हूं, किसी को नॉलेज दे रहा हूं, तो ज्ञान दे रहा हूं। जब वो भावना मन में आएगी तो डर नहीं होगा। क्रोध, क्रोध कब आता है, जब वही क्रोध आएगा कि जब माइंड कंट्रोल छूटता है, जब इंद्रियों का हमारे पे कंट्रोल नहीं होता है, तो क्रोध आता है। खुशी और दुख में संतुलित रहना हमारे मनुष्य जाति के लिए डिफिकल्ट है, लेकिन वही जब हम उसको
उस तरह करना चालू करेंगे तो ये भी बैलेंस आएगा। तो ये सब क्या मेंटल हेल्थ नहीं है, यही ब्रीथ में बताने की कोशिश कर रहे हैं हम यहाँ पे कि इस सब का डीप नॉलेज है, नॉलेज नहीं डीप नॉलेज है। कुछ लोग उसको वहां से अध्ययन करते हैं और उसका पेटेंट करते हैं और हम उसको फॉलो करके हम ये कहते हैं कि हमारे सनातन धर्म में इसका नॉलेज नहीं है। तो हर जगह नॉलेज है। थोड़ा ब्रीफ में बता के महर्षि वशिष्ठ इन्होंने भी इस बारे में कहा है आदि और व्याधि। आदि मतलब आर्थिक मानसिक रोग और व्याधि मतलब शारीरिक रोग, इसके बारे में भी डिटेल में है। बट एनीवे कहने का उद्देश्य ये था कि हमें आंख बंद करके सब चीजों को एक्सेप्ट नहीं करना है। हमें ये भी पता होना चाहिए कि यस देयर इज अ स्ट्रॉन्ग नॉलेज अवेलेबल, सिर्फ हमें नहीं पता इसलिए हम वो फॉलो करते। जैसे कोई रिसर्च किया और रिसर्च में कोई मटेरियल यूज किया और उसको कोटिंग किया मेम्स जैसे डिवाइस पे, कोई कैंटिलीवर डिवाइस पे, और वो एक चीज को बाइंड कर रहा है, मतलब उससे वो डिटेक्ट कर रहा है, तो हमारा रिसर्च बन जाता है और वो हम पब्लिश कर देते हैं। वो लेकिन वो कब तक रिसर्च और पब्लिश कर सकते हैं? तब जब तक कोई उसको दूसरा क्लेम ना करे कि नो इससे बेटर है, तो तब तक वो हमारा इनोवेशन रहता है। लेकिन वो जब दूसरों ने उसका क्लेम किया कि इससे बेटर है, तो दैट बिकम्स रिसर्च एंड रिसर्च हिस्ट्री, दैट इनोवेटिव थिंग्स कम्स लेटर, है ना। जैसे मुझे क्वेश्चन पूछा था बहुत पहले कि जब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हाँ कौन सी प्रभु जी? एवरेस्ट। एवरेस्ट, है ना। जब एवरेस्ट की खोज हुई हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की, तो उसके पहले सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी, है ना। तो फिर हमने कंचनजंगा और फिर ये वो बताना किया, तो उसके पहले भी एवरेस्ट ही थी, सिर्फ वो डिस्कवर नहीं हुआ था ना। तो यही चीज होती है, हमें नॉलेज नहीं मालूम होता, हमें नॉलेज नहीं मालूम क्योंकि इतना लिखा है, क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है, हम पढ़ भी नहीं पाएंगे। हम बद्ध जीव इतने हैं कलयुग में कि हम इतना सब चीजों का अध्ययन नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें क्या करना होता है? भगवत भक्ति में आके या भगवान को सरेंडर करके, और उन्होंने जो कहा है, जैसा कहा है, जैसे उससे आया उसको हम एक्सेप्ट करके उसको आगे बढ़ेंगे। तो उसमें हमारे मन में क्या होना? दया का भाव होना चाहिए। हमारे मन में क्या होना चाहिए? किसी के प्रति जलन नहीं होना चाहिए, मतलब जेलसी नहीं होनी चाहिए। हमारे इसमें शरणागति, जैसे अगर मैं मम्मी से कुछ सुन रहा हूं तो मैं एज इट इज बोलता हूँ ना, मम्मी ने बोला था कि वो वहां पे जाना नहीं, वो सांप काटता है, तो मान लिया ना हमने। वहां पे जाके बोला कि नहीं काट, मुझे देखता हूं मैं, करते हैं। वैसे भी होता है माइंड, अगर माइंड सेट अच्छा नहीं है तो वो भी करेंगे ना। जब आ रहा है सामने से आगे सांप, हाँ मैं खेलना चाहता हूँ, तो वो होगी मेंटल स्टेट इम्बैलेंस, है ना। लेकिन वही अगर बैलेंस है हमारा मेंटल स्टेट, तो हम ये सब कार्य नहीं करेंगे, है ना। अब अगर एक अंधे व्यक्ति को कहा गया कि आगे मत जाना गड्ढा है, तो बराबर ऐसे लकड़ी लेके नहीं जाता है। और वही आंखें वाले व्यक्ति बोला आगे मत जाना गड्ढा है, वो जाके देखता है कितना गहरा है, कूद के देखता हूँ, लगेगा 2-3 साल निकलने के लिए, नो प्रॉब्लम। ये हमारा प्रॉब्लम है इंद्रिय वालों का, है ना। इंद्रिय तृप्ति, हमें आंखों की इंद्रिय तृप्ति, वहां से घसर के गिर जाएगा, वहां कुछ भी होगा, हम हड्डी तोड़ के बैठेगा, लेकिन करना जरूर देखना है करके, है ना। ये है इंद्रिय तृप्ति पे कंट्रोल न होना। तो वही अगर एज इट हमने मान लिया मम्मी की बात, तो शायद हमें वो प्रॉब्लम नहीं होगा। हमारे टीचर बोलते थे कि ये कैपेसिटर को 10 वोल्ट से ऊपर मत लगाना, हम 25 लगाते थे, फूटना है क्या? फूटा। एक लड़की का यहाँ पे 2 स्टिचेस लगे थे, आग बच गई थी हमारे इंजीनियरिंग में। तो ये सब चीजें कहीं कहीं कंट्रोल रख के कहीं समझना है। तो अगर दया का भाव अगर हमें चाहिए तो किस तरह चाहिए, देखिए, है ना। दया अगर लिखने बैठू तो होते हैं अनुवादित राम, रावण को भी नमन किया, ऐसे थे मर्यादित राम। मतलब वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। लेकिन वो अगर मैं दया नाम भी लिखने बैठू तो अनुवादित होते हैं राम, मतलब राम के बारे में ही उनका डिस्क्रिप्शन आएगा। मतलब मैं अनुवाद भी करूंगा, मतलब मैं उसमें कन्वर्शन भी करूंगा दया का, तो वो राम के बारे में आएगा, मतलब इतना जाए। और उनका क्या है कि उन्हें रावण को भी, जिसके साथ युद्ध हुआ, उसको भी नमन किया, ऐसे मर्यादित थे। मतलब हमारी दया का लेवल कैसे होना चाहिए, इस 4 लाइन समझ में आता है। वही नहीं है, आगे देखो, काया काशी हो गई मन बद्री केदार, ढाई आकर से किया रोम रोम हरिद्वार। मतलब अपना मन, वो जो ट्रक के पीछे लिखा होता है ना, ट्रक के पीछे क्या लिखा होता है कि अगर मन आपका साफ हो तो किस्मत ही तुम्हारी दासी है,
नहीं कर्म तुम्हारे अच्छे हो तो किस्मत ही तुम्हारी दासी है, और अब मन तुम्हारा साफ है तो घर ही मथुरायन काशी है। तो वो अगर हमने कर दिया तो हमारा रोम रोम मतलब सब यही हरिद्वार है। मतलब हमें मंदिर में जाके पूजा करने की जरूरत है नहीं, हमारे अंदर ही भगवान बैठे हुए हैं, उसी की पूजा करो। और अगर हमें सही में आगे बढ़ना है ना, तो उसके लिए क्या होता है कि हमारे इसमें कितने सारे क्वालिटीज होना चाहिए। देखिए क्वालिटीज को देखा तो अगर हमें भगवत भक्ति में आना है तो व्हाट आर द क्वालिटीज वी मस्ट पोजेस। ओके, फर्स्ट क्वालिटी है ही इज वेरी काइंड टू एवरीवन, मतलब हम सबके साथ में वी आर बिहेविंग वेरी प्रॉपरली, काइंड टू, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड इज ही डज नॉट मेक एनीवन हिज एनिमी, किसी को अपना दुश्मन नहीं बनाता है। ही इज ट्रूथफुल, मतलब हमेशा सच बोलेगा। ओके, ही इज इक्वल टू एवरीवन, मतलब ये प्यून है, ये प्रिंसिपल है, ये ऐसा है, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, नो, आई एम इक्वल टू एवरीवन, दैट इज द फोर्थ क्वालिटी। नो वन कैन फाइंड एनी फॉल्ट इन हिम, मतलब मुझ में कोई गलती नहीं ला सकता। यही हमें लगता है ना कि आई एम द परफेक्ट वन, दिस शुड नॉट बी, मींस नो वन कैन फाइंड ए मिस्टेक इन मी, दिस इज द मिथ, ऐसा नहीं हो सकता है ना। ही इज मैग्निमिनियस, मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, मतलब पीपल गेट अट्रैक्टेड, मतलब उसमें ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि करेक्ट प्रभु जी, मैं गलत बोल रहा हूँ है ना, मतलब ही शुड हैव दैट क्वालिटी। करेक्ट, मैग्निमिनियस मतलब बिग हार्टेड, मैग्निमिनियस बिग हार्टेड एंड प्रभु जी मुझे मीनिंग बता रहे, मेरी इंग्लिश थोड़ी कमजोर है। Generous, especially towards the driver and this 40%. वेरी गुड, सो जनरस मतलब हमने हर चीज को, हर किसी के स्वभाव को, उसको अपने आप को, मींस वी शुड बी एबल टू एक्सेप्ट दैट, है ना। देन ही इज माइल्ड, ऑफ कोर्स ही विल नॉट बी स्ट्रांग एंड दिस विद एनीबॉडी। ही इज ऑलवेज क्लीन, ही इज विदाउट पोजेशन, मतलब उसको पोजेसिव नहीं है कि ये मेरा घर है, ये मेरा वाइफ है, नहीं मेरी वाइफ है, सॉरी। ओके, बट एक मेरा कार है, दिस है मेरा, माय दैट इज है ना। ही वर्क्स फॉर everyone's benefit, these are the qualities needed. He is very peaceful, he is always surrendered to Krishna, so वो qualities देखो क्या क्या required है हमें। he has no material desire, पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल ना, गोल्ड, गोल्ड रेट कम हो गया, अब भी लेके आने का है, मटेरियल डिजायर नहीं होना, दिस क्वालिटीज नीडेड। ओके, सपोज ही इज वेरी मीक, हमने मीक का देखा था कि क्या था प्रभु जी, मीक का मीनिंग फिर से? Gentle. हाँ? Quite gentle. जेंटल, जेंटलमैन है हम। ही इज स्टेडी, मतलब सुख में दुख में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा कार चोरी हो गया, हा वेरी गुड, वो चोरने वाले को ज्यादा उसका जरूरत था, बिकॉज ही रिक्वायर्ड मोर, है ना। मैं जाते जाते मैं मेरा मोबाइल चोरी हो गया, ओ हाँ वेरी गुड, खुश रहो, क्योंकि द वन हु गॉट इट आई थिंक ही रिक्वायर्ड मोर, दैट काइंड ऑफ, डू वी हैव दैट काइंड ऑफ क्वालिटी? ऑफ कोर्स वी डोंट हैव, है ना, वी कैन नॉट बी। ही कंट्रोल्स हिज सेंसेस, of course no, we cannot control our senses, these are required. He does not eat more than required, and तो आफ्टर खाने के बाद 1 घंटे के बाद अगेन वी गेट समथिंग बेटर, हाँ yeah this we'll take that one, more than required, that of course this, and then he is not influenced by the Lord illusory energy, मतलब some illusions are there and all, is not getting attracted, but we do get attracted by Maya world, मतलब किसी ने कुछ चमत्कार दिखाया, कुछ सबको दिखाया, तो we get attracted, some magic, oh wow, that we get attracted, है ना। he then he offers respect to everyone, should, but we don't know how many. He does not desire any respect for himself, मतलब I should be respected, मुझे ही सबने respect देना चाहिए, ये नहीं, इतने humble होना चाहिए हमने, है ना। He is very grave, he is merciful, he is friendly, he is poetic, he is expert, he is silent. Now these are all, don't you think it's an ideal characteristics? इतनी सारी characteristics हम में होना चाहिए, we should have all these characteristics, we don't have. So then what to do? These are all were there in Satya Yoga, people had these characteristics. Abhi bhi people want Ram Rajya, we want Ram Rajya, means that kind of thing, not possible, nothing, because we are in Kali Yoga. So what is that, what's the way?
What's the way? Way is come in the Bhagavad Bhakti, do Bhagavad Bhakti, and Sanatan Dharma. क्या होता है सनातन धर्म? जिसका सनातन ना धर्म, कोई आदि है ना कोई आदि। सनातन हमारा धर्म, सनातन धर्म इज टू सर्व। कोई धर्म रिलीजन जो है ना, हिंदू, सिंधु, गुजराती, मराठी, no, sorry, not Marathi. Okay, whatever is dharma. These dharma religions are made by some intellectual, so-called intellectual people to create problems among us. Actually, whole world, whole मानव जाति का एक ही धर्म है, सनातन धर्म, मतलब सेवा करना, सेवा. Because of that only, because in this yoni only we got the opportunity to do the service of God, and get rid of the जन्म मृत्यु जरावधि चक्कर. मतलब एक इससे दूसरे योनि में जाएंगे, दूसरे योनि से तीसरे योनि में जाएंगे. हाँ, जितने अच्छे कर्म होंगे आपको अच्छा और ऊपर जाएंगे. लेकिन अगर आपको इससे बाहर आना है, and if you want to go to Vaikuntha, if you want to go to, then the only option is surrender to the Lord Supremo, Krishna. Parmeshwar, the Krishna. And since we cannot read so many Purans, we cannot read so many वेद। शास्त्र. किसी को याद है मैंने बताया था कि अगर वेद जब लिखे गए थे, वेद 4 वेद थे, करेक्ट? 4 वेदों में जो लिखा था वो स्ट्रिक्टली हमें फॉलो करना था. उसका एनालॉजी क्या किया था, आप किसी को याद है लास्ट टाइम? शायद वो स्लाइड ही गायब हो गई. हाँ, सो वेद इज बेसिकली लाइक अ मालिकाना हक. मतलब वेद में जो लिखा स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है. मींस यू हैव टू फॉलो एज इट इज द ऑर्डर्स. So Ved were very strict because that time people were like that. They were able to understand that. They were able to follow strictly. They were written. But as we move on from, जैसे जैसे हम दूसरे इससे आते गए, मतलब कलियुग की तरफ बढ़ते गए, तो ये पता चला कि हम उतना मतलब कर ही नहीं पाएंगे वो सब चीजों को. उतना हमारे पास शक्ति ही नहीं है. We cannot tolerate that much. So from that then Purans written, है ना? So Puran means husband wife relation, नहीं, प्रेसी एंड प्रेमिका रिलेशन. तो प्यार से समझाएंगे उनको. वही चीज मालिकाना हक का नहीं करना है, लेकिन थोड़ा प्यार से करना है ना? फिर बाद में हम उपनिषद, वो तो दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट, मतलब वो शॉर्ट में लिखा हुआ है. और शास्त्र जब हमारे लिए बनाए गए तो उसमें क्या है, वो हस्बैंड वाइफ, मतलब प्यार से ही नहीं, उसको जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक समझाने के लिए उतना लेवल तक हमें आना है, उतना रिलेशन बनना है. तो दिस इज हाउ, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, व्हेन वी गॉन, तो हमारा समझने का शक्ति कम हो गया. तो हमारे लिए गुरुजनों ने शास्त्रों को वैसे वैसे सिंप्लीफाइड कर करके हमारे तक लाया. और फिर अब जब देखा कि हम पूरा पढ़ ही नहीं सकते, तो हमारे लिए एक ही चाहिए अगर शास्त्र, तो फिर भगवत गीता. भगवान ने लिखा कि अगर एक भी आपने पढ़ लिया और एक भी समझ लिया तो आपको यू कैन अंडरस्टैंड मेनी थिंग्स. मीन्स एवरीथिंग, नॉट मेनी, एवरीथिंग. इट्स अ मैनुअल ऑफ आवर लाइफ. ओके, एंड these are things we are going to discuss. This is called glorification of the Bhagavad Gita. That is called Gita Mahatma. Gita Mahatma is nothing but, it is in Purana. Shankar Bhagwan told to Parvati Mata ji, because भगवान शंकर जो पार्वती माता जी के माता के हस्बैंड थे, वो हमेशा सत्य के बारे में, परम सत्य के बारे में बताते रहते थे कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताते रहते थे और उनके बारे में सब होता था. तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपने परम सत्य क्या है, व्हाट इज मर्सीफुल, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, लॉर्ड कृष्णा के बारे में तो यू टोल्ड सो मेनी थिंग, बट उनकी ग्लोरीज और उन्होंने जो बताया है उसको किस तरह से, उसका मीनिंग क्या है, व्हाई ही सुप्रीम पर्सनालिटी, व्हाई द वाणी ऑफ भगवान कृष्णा
is to be considered as the only one. ये क्या है, ये किस तरह आप मुझे समझाएंगे? तो जब पार्वती माता जी ने वो प्रश्न पूछा तो भगवान ने फिर गीता महात्म्य बताया कि क्या क्या चीज है, मतलब आपको समझना है। तो फर्स्ट महात्म्य गीता महात्म्य है। तो द फर्स्ट महात्म्य इंग्लिश में लिखा है और हिंदी में लिखा है। जिनको हिंदी नहीं समझ में आता दे कैन रीड इन इंग्लिश, है ना, एंड इक्विवेलेंट ऑफ दैट इज देयर। सो द फर्स्ट गीता महात्म्य उन्होंने लिखा, गीता शास्त्रम इदम पुण्यम य पठेत य प्रयतकुनाम विष्णु पद्मा पनोति भय शोक दिवर्जिता। इसका मीनिंग क्या है? जो मनुष्य शुद्ध चित्त होकर प्रेम पूर्वक इस पवित्र गीता शास्त्र का पाठ करता है या वो पढ़ता है, वो भय और शोक आदि से रहित होकर विष्णु धाम को प्राप्त करता है। बट व्हाट इज द इम्पोर्टेंट? प्रेम पूर्वक मीन्स and with surrendering means whatever is that, and first we should have the faith in that. We should have कि what is written, जो लिखा है वो सही है। जब तक वो नहीं होगा, कृष्ण को सॉरी अर्जुन को कब गीता का ज्ञान समझ में आया? जब उसने सरेंडर किया, जब उसने बोला कि हाँ आप मुझे इसके आगे जो भी आप बताएंगे मैं उसको एज इट इज समझूंगा और उसको इम्प्लीमेंट करूंगा, तब मुझे समझ में आया। कहां पे बताया गया था गीता का ज्ञान? कुरुक्षेत्र में। How many people were there? Many. Infinite people were there. Okay, it's a word. Yeah, it's a biggest and a very. But कितने लोगों को समझ में आया वो? कितने लोगों ने सुन पाए वो? कितने लोग समझ पाए? वो दिव्य शक्ति नहीं होती है सभी के पास वो समझने के लिए। When we are sitting here, we are in the process of understanding that. मतलब हर कोई, जैसे माता जी आपने पूछा ना कि अगर मैं पढ़ते हैं और पढ़ने से बाद में हम कैसे समझ पाएंगे, तो क्या होता है कि जब तक हम उस भाव से नहीं पढ़ेंगे, उस रसमय होके नहीं पढ़ेंगे, तो आप सिर्फ एज अ स्टोरी पढ़ लोगे, लेकिन उसका जो मीनिंग है, जो तात्पर्य है शिला प्रभुपाद में लिखा, वो नहीं पढ़ेंगे अगर आप। तो हम उसका मीनिंग, एक्चुअल मीनिंग क्या है, कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में, हर क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे, हर क्वेश्चन का आंसर है, एवरीथिंग यू विल गेट। तो वो हमें डर और मतलब इससे शौक से बाहर नहीं आ सकते। तो विष्णु धाम को अगर प्राप्त करना है तो हमें, तो ये हमें ये बिल्कुल सरेंडर होके ये क्वालिटी हमारे पास होनी चाहिए। तो यही क्या है, शुद्ध चित्त होकर प्रेम पूर्वक इस पवित्र गीता शास्त्र का पाठ करता है और जो पढ़ता है। आप इसके लिए एक सिंपल एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल आप मैं बताऊंगा अभी। एक एग्जांपल, एक राजा थे और राजा को शास्त्रों के बारे में पता करना था, उनको अच्छी चीजों के बारे में पता करना था, लेकिन उन्हें कुछ ज्यादा, he doesn't want to read much, he doesn't want to hear much. Give me one simple example, मतलब simple one formula, give me one formula, single formula which work everywhere. मतलब वो हर जगह वो ऐसा मुझे एक सूत्र दो। राजा ने क्या कहा? सभी बुद्धिमानों को बुलाया, मीन्स एवरी पीपल इन हिज empire. He called all scientists, all teachers, all those who are, जितने भी बुद्धिमान थे सबको बुलाया और उनको क्या पूछा कि give me one formula which work everywhere. Everywhere मतलब when I am poor, when I am rich, when I am happy, when I am sad. मतलब मैं सुख में हूं, मैं दुख में हूं, मेरे पास पैसा है, नहीं है, मैं खुश हूं, मैं दुख हूं, मैं पढ़ाई कर पा रहा हूं, मैं आई एम एबल टू अंडरस्टैंड, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, एनी सिचुएशन सेम फार्मूला शुड वर्क। सोच सकते हैं ऐसा? कैन वी थिंक अबाउट सम फार्मूला व्हिच विल वर्क एवरीवेयर? तो all started thinking, सबको वो प्रोजेक्ट था, that is a project given to all of them. They started working on that project कि हम ऐसा एक फार्मूला ढूंढते हैं जो एवरी कंडीशन में वर्क करना चाहिए, सुख में, दुख में, पैसा, गरीब, अमीर, एवरीबडी, एनीबडी, any situation under the world in the formula should work. वाओ, तो ऐसा फार्मूला ढूंढना है एवरीबडी, एंड
he declared like one who get the formula, जिसने फार्मूला ढूंढ के लाएगा जो ये फार्मूला, उसको मैं 50% एम्पायर आई विल गिव, मतलब 50% ऑफ माय राज आई विल गिव इट टू यू. तो एवरीबॉडी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट कि व्हाट विल ट्राई टू फिगर आउट दिस, कुछ तो निकालेंगे, ऐसा कुछ तो फार्मूला निकालेंगे जिससे सब होगा. दे वर्क दे गिव अप कि ऐसा कैसे होगा कि इफ आई एम हैप्पी, if I get that, it will be then I'm sad in that. If poor man is same, the rich man is the same. What is that? It's not there. So they almost gave up. But उनको ये पता था कि एक there is one साधु है ना, वो साधु है, और उन साधु के बारे में बहुत सुना था कि the साधु in every condition, whatever comes, he's sitting in this hot summer and this that, एक्सप्रेशन नॉट चेंजिंग बाय 1%, मतलब उनके चेहरे के एक्सप्रेशन, उनका हाव भाव वगैरह कभी चेंज नहीं हुआ, कभी नहीं. और उन्होंने जो भी कहा हर एक इसमें उनकी मुद्रा, मतलब माइंड दिस एंड ऑल ऑलवेज सेम, एंड ही वाज नोन इन दैट कंप्लीट वर्ल्ड. तो सबको पता था कि ऐसे साधु है, तो क्या करें. वो साधु के पास गए, साधु से पूछा कि ऐसे ऐसे रिक्वायरमेंट है और हमें ऐसा एक सूत्र चाहिए, वी नीड वन फार्मूला लाइक दिस विच वर्क्स in every condition. तो बोले मैं तुम्हें नहीं दूंगा, I will not give it to you, I will give it to king only because his requirement है, तो I will give it to him. तो no problem, चलो खुश होके जाएंगे. हम लेके गए, they took it to the, and राजा को बोला कि राजा I'll give the formula, what you want exactly, and you will get complete knowledge from that one formula. Wow, कितना अच्छा है ना, एक फार्मूला से सब नॉलेज और सब जगह चलेगा, और हर इसमें वो फार्मूला सटीक, आई मीन एग्जैक्टली इट विल फिट. ओह वो वेरी गुड. तो चलो उन्होंने बताया, लेकिन कंडीशन एक है, ओनली वन कंडीशन, आप उस फार्मूले को तभी यूज करेंगे जब और कुछ कर ही नहीं सकते, मींस यू विल बी यूजिंग दैट फार्मूला ओनली व्हेन देयर इज नथिंग अवेलेबल, नो ऑप्शन अवेलेबल, एवरीथिंग, सब कुछ होने के बाद ही, अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे हो तब भी वो फार्मूला यूज करना. अदरवाइज इफ यू कैन डू, तुम तो राजा हो, तुम्हारे पास यू हैव द सो मेनी मिलिट्री फोर्स, दिस मनी है, सो यू कैन मैनेज. एंड दिस फार्मूला वाज गिवन टू मी बाय माय गुरु. उन्होंने बताया मुझे गुरु ने मेरे ये फार्मूला दिया था, बट अभी तक मुझे उस लाइफ में उसकी जरूरत नहीं पड़ी. आई डिड नॉट रिक्वायर दैट फार्मूला टिल नाउ इन माय लाइफ. तो मैं दूंगा तुम्हें वो फार्मूला, बट कंडीशन क्या है कि आप तभी यूज करोगे, यू विल यूज ओनली व्हेन कुछ भी नहीं है, मतलब देयर इज नथिंग पॉसिबल, देन यू यूज फार्मूला. राजा बोलते यस 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 प्रॉब्लम है. और फार्मूला व्हाट इज दैट, ही गिव्स द रिंग, मतलब एक ऐसे अंगूठी देते हैं और अंगूठी के नीचे एक छोटा सा फार्मूला लिख के ऐसा फोल्ड करके वहां पे डाल दिया होता है कि वो जब होगा तो ये ऐसा ओपन करने का, ओपन इट एंड देन यूज द फार्मूला. है ना, मूवी में दिखाते हैं ना, ओ आई एम गिविंग अप नाउ, तो वो हीरा निकालेंगे, टेक इट आउट, है ना, लाइक दैट, है ना. सो लाइक दैट ओनली व्हेन इट इज देयर देन ओनली वो करना है, ऐसा करके बना के दे दिया. तो राजा के पास अंगूठी, कुछ सालों के बाद युद्ध होता है बहुत बड़ा, मीन इट्स अ वॉर एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड देन अनफॉर्चुनेटली किंग लूजेस द बैटल, मतलब युद्ध हार जाते हैं. और युद्ध हार ही नहीं जाते, बुरी तरह से हार जाते कि उनके सब सैनिक मर जाते हैं, ऑल वर किल्ड एंड ही लॉस्ट एवरीथिंग. एंड द अदर साइड they started following, I mean king, मतलब उन king को बंदी बनाना है, मतलब they wanted to capture king. तो उसके पीछे भागना चालू करते, ये घोड़े लेके भाग रहे, राजा he is running away from that, and जंगल and big जंगल, दौड़ रहे और जंगल में, और slowly what is happening, his soldiers which were there with him, few of them, they were also घायल, मतलब उनको भी कुछ प्रॉब्लम्स थे, है ना, इंजर्ड. तो दे कुड नॉट फॉलो फॉर लॉन्गर पीरियड एंड आल्सो, तो धीरे धीरे वो कम होते गए. आफ्टरवर्ड देयर 4-5 लेफ्ट आउट, एंड इधर से थाउजेंड्स आर फॉलोइंग हिम, एंड देन और भाग रहे, बाद में वो रास्ता भी बंद हो गया, रास्ता खत्म, एंड देयर इज द एंड ऑफ दैट रोड आल्सो. तो व्हाट टू डू नाउ अभी कुछ नहीं, सरेंडर करना है, नाउ दे विल टेक हिम एंड देन किल हिम, उनको ऐसा करना है. वो उस स्टेट में आ गए और वो बैठ गए. अचानक उन्हें याद आया कि अरे जब मेरे पास कुछ नहीं है, एंड वो द अदर 2 सोल्जर्स व्हिच आर लेफ्ट आउट, दे वर आल्सो डाइंग, तो कुछ भी नहीं, उसका घोड़ा भी मर गया था एंड सब कुछ. तो इन्हें लगा कि अब मेरे पास तो कुछ नहीं है,
अब क्या है, अब मैं देखता हूँ कि वो क्या करते हैं। तो उन्होंने ही ओपन दैट and he read that formula. Wow, he became happy immediately. He became happy immediately and sitting very coolly in this panic situation. इतना panic situation में भी वो coolly बैठे हुए, okay, और आराम से slowly क्या हुआ, what happened after some time, since he entered in the one end of the jungle, मतलब जंगल इतना घना था, मतलब so dense forest, the other who are following they lost the track. Slowly the sound of that tak 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 घोड़ा है ना, horse that going down, means those who are following they started going other direction because they could not figure out, and since he was running they were getting the information, and now he stopped at one place. एक जगह रुक गया है, तो कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कोई झाड़ कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ भी बैठे हुए कौन चीज है, तो कोई इंफॉर्मेशन भी, तो उनको लगा इधर तो कुछ नहीं, डेड एंड हो गया, अभी फिनिश, दैट्स डेड एंड. तो स्लोली दे वन एंड किंग slowly उस डिफिकल्ट सिचुएशन से ही केम आउट. फार्मूला वाज रिटन ना, फार्मूला आई विल नॉट टेल, वी हैव टू गेस दैट फार्मूला, हमें वो गेस करना है फार्मूला क्या लिखा था, ठीक है. बाद में उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे अपना साम्राज्य फिर से ही अगेन कलेक्टेड his all friends, this that, and again he had a war with the same and he won and he is very happy and happily again फिर से वो अपना राज्य चलाने लगे, सब खुश है, बहुत आनंदित, बहुत very happy because he was about to die, वो मरने वाला था, लेकिन उसके बाद में भी उस फार्मूला, that one formula helped him to get back his all empire again. चलो बहुत खुश, बहुत खुश, वो खुश थे, चल रहा था, खुश होते होते उनका अंगूठी पे तरफ ध्यान गया फिर से, अगेन he saw that and he opened that one, he read the formula. In that happiness suddenly he became calm. So everybody thought, hey, you got everything back, सब तुम्हें वापस मिल गया, सब खुशी है, सब कुछ हो गया and all. Why now, why the sad thing again? He did not tell. So for us that formula is very important, हमारे लिए है ना, वो फार्मूला इफ इट इज देयर इन आवर माइंड, हमारे माइंड में वो फार्मूला है, तो ये जो इंद्रिय तृप्ति हो गया ना, मतलब द वन द सेंसेस कंट्रोल एंड ऑल ऑटोमेटिकली विल कम. दैट फार्मूला इज, कैन गेस एनीबॉडी, कोई गेस करेगा फार्मूला? हाँ, एनीबॉडी कैन गेस दैट फार्मूला? नाउ सी, ही इज रीडिंग ओनली वन लाइन फार्मूला, दिस इज वन लाइन फार्मूला, इट्स नॉट 100 लाइन फार्मूला, एक लाइन है सिर्फ, वन लाइन, और वो लाइन पढ़ने से हमारे इसमें बहुत लागू होता है, और वो अगर फार्मूला हमारे सामने है तो हम कभी भी, we will not be very happy when we get lot of thing and will not be very sad when we lose lot of thing, and हमारा तबीयत खराब है तो भी हम means even if you are ill will not feel, and then even if you are very healthy and all will not be very showing others my six ab and all, that will not be happening. ऐसा कुछ नहीं होगा. तो ऐसा क्या है? यह समय भी बीत जाएगा. वाह, हरे कृष्णा माता जी, हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. हरे कृष्णा, very good, yes, very good, very perfect, and this was the formula कि this time will also go, okay, this time will go. So now you are happy, this time will go. Yes. So happiness is a momentary thing, this time will also go. When you are sad and you are surrounded by, this time will also go. You have to just think, okay, राजा ने क्या सोचा, oh I lost everything सब तो गया, तो this is gone ना, तो what is there, nothing ना, it was not with me, not is there, so this time will also go. So he said, this time will go, so he is happy. Then he was happy and then everything, and then okay, this time will also go, because in this material world, in this world, all thing available is Temporary. temporary. There is nothing called permanent. डिक्शनरी में परमानेंट जो लिखा है वो परमानेंट नहीं है, उसका पूरा हम ये करेंगे तो इट इज अगेन द टेम्पररी पार्ट ओनली. ओके, अशाश्वतम, अशाश्वतम राजेंद्र बाबू जी, अशाश्वत, हरि बोल. सो देयर इज नथिंग कॉल्ड शाश्वत, बट एक चीज है जो हम शाश्वत कर सकते हैं. क्या चीज है? व्हाट इज द थिंग? वाओ, हरि बोल. मोना माता जी ने बताया कि कर्मा, वन कर्मा हमारे हाथ में है, हम उसको शाश्वत बना सकते हैं. वी कैन कन्वर्ट आवर कर्मा इनटू शाश्वत. फॉर दैट देयर आर वेज, बहुत सारे तरीके हमारे पास है ना. देयर आर मेनी वेज टू कन्वर्ट आवर कर्मा इनटू शाश्वत, मतलब नेवर एंडिंग, मतलब वो इट विल नॉट टेक बर्थ, इट विल नॉट डाई, एंड इट विल गो विथ अस, हमारे साथ ही जाएगा वो. तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते, उसको शाश्वत बना सकते हैं कर्मा को. कैसे?
कैसे कर सकते हैं? वन, वो हमारे कर्म कैसे होना चाहिए? निष्काम कर्म। पहले तो निष्काम मतलब व्हाट वी डू विदाउट कीपिंग एनी महाफलेषु कदाचन। महाफलेषु सदाचन। तो हमें उसका फल की आशा नहीं करना है, पहला। दूसरा, हमें करते वक्त कॉन्शियसनेस हमारा होना चाहिए, कृष्णा कॉन्शियसनेस। अगर हम भक्ति में है, व्हाई? बिकॉज ही जनरेट्स एवरीथिंग, उसी ने बनाया है। बाद में जब प्रलय होगा, एंड ऑफ दिस, अगेन वहीं पे जाके पूरा समर्पित हो जाएगा। तो फिर हम कर क्या रहे हैं? हम यहाँ आए, मटेरियल वर्ल्ड में आए, मटेरियल वर्ल्ड में जितना काम कर रहे हैं करो, लेकिन एंड कहाँ जाना है, वेयर यू टू गो एंड, वो हमें पता होना चाहिए कि ये समय भी जाएगा और फिर से हमें वहीं पे वापस आना है। तो 5 करोड़ की लॉटरी लगी तो खुश मत लो, वो दुखी लाएंगे तुम्हारे लिए, क्योंकि एक गाड़ी खरीदोगे, है ना, विल बाय वन, एंड फिर पेट्रोल नहीं भरना है, पेट्रोल भरना है, जब पेट्रोल भरना है तो फिर बाद में मंथली एक्सपेंसेस वो 2000, नाउ इट हैज इंक्रीज टू 8000, है ना। फिर बाद में कुछ दिनों में फिर वो होगा, फिर वो गाड़ी का आफ्टर 2 years उसका डिटोरेशन होगा। वी परचेस इन 2 करोड़ एंड नाउ व्हेन यू आर ट्राइंग टू सेल इट इज डिप्रिसिएशन। सो अगेन तो और दुख आएगा, दुख आएगा ही आएगा, है ना। एक घर होगा, फिर वो घर खराब होगा, फिर कम पड़ रहा है, कम ये हो रहा है। one BHK में भी रहते हैं लोग, and they can live in one studio also, and then they cannot live happily in 100 bedroom house also. तो ये सब दुखालय है। मतलब हमें आनंद आता है, बट आनंद होता है वो क्षणिक आनंद होता है ना, ये सब चीजें। तो गीता महात्म्य पहला पढ़ा हमें, थोड़ा आगे जाते हैं। गीता महात्म्य 2 है। यस, प्रभु जी ऐड करना चाह रहे हैं इसमें। यही करूंगा, इसका जो MSP है कि बेसिकली हम लोग जो है, हम कोई भी काम करते हैं तो उसका हमको बेनिफिट चाहिए। विदाउट बेनिफिट हम लोग नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। वी वांट बेनिफिट आउट ऑफ। हाँ, तो हमको बेनिफिट चाहिए। ये हमारे बच्चों को इसलिए संभालते हैं कि वो हमारे बुढ़ेपा का सहारा बने। हाँ, बुढ़ापे का तो सहारा। ये बोलने जैसा है। तो दुधे सर और मोनाली माता जी भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो पढ़ के क्या फायदा होगा? फायदा होगा तो हम लोग करते हैं ना, बिना फायदे का तो कुछ नहीं करते। तो फायदा ये है, भय शोकादि वर्जिता, मतलब भय जो है। और आजकल हमको बहुत भय रहता है, अरे बच्चे स्कूल में जा रहा है, उसको कोई गाड़ी बीच में ठोक तो नहीं देगा, अरे हस्बैंड गया, वो वाइफ 4 बार उसको बाय बाय करेंगे। तो भय बहुत है। तो ये जो भय है, अनसर्टेनिटी जो है लाइफ का, और उसकी वजह से जो हमको शोक होता है, ये सारा वर्जित चला जाएगा। क्यों? जस्ट भगवत गीता पढ़ने के बाद। तो इसीलिए सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी भक्त लोग आ रहे, रेगुलरली आए, और दुधे सर और मोनाली माता जी ने जो उपक्रम शुरू किया है, उनको कुछ बेनिफिट नहीं होना रहा, हम जैसे लोगों को बेनिफिट होगा उससे। तो उसमें पूरा अटेंटिवली अटेंड करें। सो हरि बोल प्रभु जी। सो हरि जो बोल। हम चाहते हैं कि हम कुछ भी कर रहे हैं उसका कुछ मिले, यही अगर हम त्याग देंगे तो फिर हमें क्रोध, भय, सबसे बड़ा भय क्या है? मृत्यु का भय। मृत्यु का भय। करेक्ट माता जी, हरि बोल। अगर हमें ये पता है कि मृत्यु के बाद हमें भगवान घर में जाने को मिल रहा है, तो कौन सा भय बचेगा? कौन सा भय इससे बड़ा होगा? देयर इज नो दिस, है ना। इफ आफ्टर डेथ, इफ यू नो वी हैव डन अ वेरी गुड थिंग एंड वी आर गोइंग टू प्रभुलोका, व्हाट एल्स? वी कांट हैव दैट वन। सो दैट इज द, सो वो सब कहां से आएगा? वी हैव टू स्टार्ट डूइंग ना। सपोज मटेरियल वर्ड ले लेते, भौतिक वर्ड लेते कि हाँ मेरे बुढ़ापे में आई वांट टू एंजॉय माय लाइफ, and for that if I earn lot of money and keep in this one and then I can use that one, तो थोड़ा भय कम हो जाएगा ना, will reduce some this one. Same is that karma credit you have, lot of karma, good karma credit, and जो हम credit we earn now and that is accumulated हमारे पास है, जो हम कर रहे हैं भगवत में आके, जो हमारे सकाम कर्म है उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं, we are converting into निष्काम कर्म, means we are converting भौतिक material words karma into Adhyatmic word, means spiritual word karma. So that's the best thing. That's the thing. And if it is like that, why will be having afraid in? I mean, will be afraid of anything? Will not. So that is the first thing. Second thing is
गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। मतलब यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा 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 और गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हरि अब ये बोल। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे निष्ठा और गंभीरता मीन्स यू शुड हैव द कंप्लीट फेथ एंड यू शुड बी सीरियसली डूइंग इट। मतलब हम भगवान नाम ले रहे तो ये नहीं होना चाहिए कि अरे इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है, माइंड में नहीं। नो, इट इज द फार्मूला ऑफ आवर लाइफ। उससे ही हमारा यहाँ से विल बी एबल टू गो टू गोलक धाम। सो दैट शुड बी perfectly fit in our mind. We should understand that one. We have to be serious in doing those things. Whatever you are doing, श्रद्धा भक्ति से वो काम होना चाहिए हमारा। हम जो कर रहे हैं वो फुल फोकस से कर रहे हैं। हमारा कॉन्शियसनेस शुड बी फुल completely when we are doing, and we can do it by that. What happens? We have so many Devi Devatas, for example, worshipping this Ganesha for good thing, Saraswati Mataji for this and this. इतना टाइम हमारा होता है, हम करते हैं। बट अगर हमें धीरे धीरे भक्ति में जम जाएगा, हमें पता चलेगा कि इफ यू नो कि बाय डूइंग कृष्णा भक्ति एंड फ्रॉम देयर वी आर गेटिंग ऑल दोस बेनिफिट्स व्हिच आर फाइनली देयर, तो क्या होगा? फोकस विल बी मोर। मींस इफ योर द ट्री इज देयर एंड टू द roots of the tree, if you are able to give water, if you are able to reach there, no need to go to the every trunk, no need to talk to the leaves, no need to give anything there. You are doing the right thing. All Puranas, all Shastras, study of that. Why we do? किस लिए पढ़ते हैं हम पुराण, शास्त्र, उपनिषद, ये सब का पढ़ाई हम किस लिए करते हैं? कोई बताएगा? बताने के चलो देखते हैं कुछ। किस लिए हम पढ़ते हैं ये सब? मतलब पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, महाभारत अगर पढ़ा है, या फिर हमने कोई वेद पढ़े हैं या पढ़ना चाहते हैं, वी वांट टू रीड दैट, और फिर उपनिषद पढ़ना चाहते हैं, और वी आर रीडिंग, और भागवतम पढ़ना चाहते हैं हम ना, वी वांट टू रीड दैट। व्हाई? सिंपल है। हाँ, भगवान को समझना, कृष्ण को, भगवान को समझना है क्या? मतलब व्हाट इज दैट? टू अंडरस्टैंड दैट these are all things, to understand the God, to understand परमेश्वर, this all things are to understand, because this is परमेश्वर, सब कुछ उसमें है ना। तो वो समझना इतना इजी नहीं है। थोड़ा सा 5-7 मिनट थोड़ा लेट होगा आज, मुझे क्षमा करना, क्योंकि ये 7 महात्मा है, वहां तक तो हमें जाना है ना। ब्रीफ में फिर बाद में उसको डिटेल में करेंगे, लेकिन उसको हाँ नेक्स्ट क्लास। ओके ओके, तो ओके, प्रभु जी का कहना है कि उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो ठीक है ऐसा, क्योंकि बहुत टाइम भी हुआ है अभी। तो ये वाला जो है महात्मा है, इसको भगवत गीता को निष्ठा और गंभीरता से लेना। मतलब ये नहीं हमें मानना है कि अरे जब मैं दुख में हूं तो भगवान तो मेरे कोई साथ नहीं दे रहे, ही गॉड इज नॉट हेल्पिंग व्हेन आई एम नॉट इन गुड स्टेट ऑफ माइंड। मतलब व्हेन आई एम नॉट हेल्दी, मेरी तबीयत खराब है, तो हम क्या बोलते हैं? आई एम सफरिंग। एंड व्हेन आई एम हैप्पी, ओ भगवान मेरा साथ दे रहे हैं। एक सिंपल एग्जांपल है, पहले भी दिया था, आई विल गिव अगेन। somebody went to Swargaloka, I am telling, not Goloka, Swargaloka. And all of you know difference in Swargaloka and the Uchchaloka from our Bhuloka, Swargaloka, and then again we have the Devi Dham, then Ayodhya Dham, then Gokul Dham, Parmoch Dham, Gokul Dham. But Swargaloka जाते हैं, and वहाँ पे Swargaloka में they show कि your lifespan is shown by some milestone. मतलब तुम्हारा पूरा जीवन का जो ये था समय, वो वहां पे दर्शाया गया था किसी ग्राफ पे, है ना। ऑन वन ग्राफ समथिंग वाज शोन, ओके, ऑन पिक्चर, गुड, ओके। सो minutely observed from his childhood, मतलब my childhood से up to age of 18-19, he found on that graph, on that picture, 4 footsteps were there, and God said whole life, पूरा लाइफ मैं तुम्हारे साथ था, तुम्हें तुम्हारे प्रोटेक्ट कर रहा था तुम्हें। तो उन्हें देखा, अरे वाह,
4 पैर है, टू गॉड टू में 19 ईयर से उस पर्टिकुलर पर्सन का 19 ईयर से 38 ईयर्स तक बहुत डिफिकल्ट लाइफ था, मिजरेबल लाइफ। मतलब ही वाज इन द प्रिजन एंड पुलिस पकड़ के लेके गए थे, एंड देन he was there and so many things happened with that. He got married and wife छोड़ के चले गए, and then like that everything happened in this that, and then he saw that period, only 2 footsteps, and after that then some good karma was there earlier. So after age of 38 again he got very good thing. He became the owner of 5 companies, 5 कंपनी का मालक बन गया, ये हो गया, सब कुछ हो गया, very happy life, very happy, and end में फिर after 38 he found all 4 steps were there. So he said, oh, मुझे मूर्ख बना रहे हो भगवान, है ना, भगवान, God, you are telling me lie, cheating me. Okay, when I was in happy, when my father, mother was taking care of me, everything was there, they were giving me money, सब कुछ, तो you are with me, है ना, 4 steps, है ना. And when I was in trouble, कब था मैं, 19 years से 38 years तक I was in hell, in the material world, है ना, going through that उस समय during that period only 2 footsteps, बहुत चालू काम है, मतलब it's very bad thing, है ना. And after that when I started getting money again, lot again you are with me. Wow, that's it, this is like that. Okay, he said, yes, बेटा तुम यही है, material world का यही प्रॉब्लम है. That is the problem of material world. We are not still able to understand what exactly how he takes care of us. मतलब भगवान हमारी किस तरह से मदद करते थे. भगवान ने कहा, बेटा up to age of 19 you are happy and all everything, so I was just walking with you as a friend, I was also enjoying with you, है ना. This one 19 to 38 when you were suffering most, मतलब जब सफर कर रहे थे और तुझे तुम्हारे सफरिंग कम करना है, wanted to reduce, so what I did, मैं तुम्हें गोद में उठा के चल रहा था, तो वो मेरे फुटस्टेप है, वो तुम्हारे फुटस्टेप नहीं है, करेक्ट. और हम मटेरियल वर्ल्ड वाले यही सोचते हैं, है ना, कि लाइफ एंजॉय कर रहे तब तक है ना. दुख में सिमरन सभी करे, सुख में करे ना कोई, जो दुख में सिमरन सो करे, हाँ, तो दुख काहे को है ना, सबको पता है हमें. तो यही चीज है. सो एवरी टाइम 24 हमारे यही कर रहे थे हम लास्ट टाइम से. वी शुड हैव दैट इन आवर माइंड, जिसने हमें इसमें बनाया, जिसने ये किया है. सो वी शुड प्रे, वी शुड सर्व. तो हम आगे पढ़ेंगे, इसके आगे के महात्मा हम आगे पढ़ेंगे. और एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमें ध्यान रखना है कि कुछ भी करेंगे हमें, तो हमारा सरवाइव करने के लिए हमें महामंत्र दिया है. व्हाट इज द महामंत्र? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हम सबको ये समझना है कि ये जो भी दिया है ये थॉटफुली दिया गया है, और इसका अगर हम अध्ययन करते हैं, इसको नित्य तरीके से इसको हम बोलते हैं, तो क्या होगा, इट बिकम अवर लाइफस्टाइल. और एंड में हमारे मुख से वो निकलेगा, हरि नाम निकलेगा. नहीं तो ऐसा नहीं है कि विल पुट अ टाइमर एंड जब मरना है अभी, हाँ 10 मिनट में अब मैं हरे नाम करना चालू करता हूँ, तो वो सब नहीं पॉसिबल है अनलेस अंटिल यू मेक अ पार्ट. सॉरी मैंने आपका समय ज्यादा लिया आज. कुछ दिस इज समटाइम हैपेंस, एंड आप सभी ने इतना ध्यान से सुना, इतने ध्यान से यहाँ पे आते हैं, सुनते हैं. प्रार्थना है सभी से कि इसका अभी इम्प्लीमेंटेशन आप शुरू करेंगे. आप इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं. आपको महामंत्र का जप करना है और आपके कार्यों को छोड़ना नहीं है, लेकिन वो कार्य करते करता है. आप खाना बनाने कर रहे हैं तो तब कर सकते हो, आप तब भी जप कर सकते हो. आप कुछ टाइम देंगे, दिन में 5 मिनट भी देंगे, आपके 5 मिनट से भगवान, आप 2 स्टेप्स बढ़ाएंगे, भगवान आपको 90 स्टेप्स आपके तरफ बढ़ के आएंगे. और इस जन्म का जो हमारा जन्म मृत्यु जरा व्याधि और जो हमें मिला है, जिसका सौभाग्य मिला है कि इससे हम बाहर आ सकते हैं, तो उसका पूरेपूर फायदा उठाना चाहिए. हमने भी थोड़े क्या होना चाहिए, लालची होना चाहिए. लालच उत्पन्न करना है कि हमें भगवत नाम जाना है, ये लालच होना चाहिए हमारे मन में. वो लालच पैदा करो और
बस काम करना चालू करो, आपको इतना उसका फायदा ही फायदा मिलेगा, है ना? बहुत फायदे हैं, है ना? आप कर्म करो, निष्काम कर्म करो, लेकिन ये लालसा रखो मन में कि मुझे भगवत धाम जाना है, इसे लालच पैदा करो। मैं थोड़ा इसके अपोजिट वर्ड यूज कर रहा हूँ, लेकिन करो पैदा लालच, नो प्रॉब्लम। और धीरे धीरे आपको वो लालच ऐसे मार्ग पे लाएगी, ऐसे इसमें आएगी कि आप जो भी करोगे आपको इतना सुकून मिलेगा, और ये समय आया है, वो समय बीत जाएगा, है ना? ये लाइन ध्यान रखना है। और क्योंकि भगवान परमेश्वर ना उनका जन्म हुआ है, ना उनका अंत होगा, तो ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा, अनंत है, तो ये चलते ही रहेगा, और हम उसके अंश है, हम भी चलते रहेंगे, तो हमें रुकने का नहीं है। तबियत खराब हुई, कुछ हुआ, कुछ नहीं है, हम अपने इसमें चलते रहो, हमारा मार्ग हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम रुकना चाहेंगे। किसी के कोई प्रश्न हो, कुछ हो, तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। किसी के कोई प्रश्न कुछ हो, तो हमने बहुत टाइम ले लिया आज, मेरे इंडिया में बहुत टाइम हो चुका है, तो अगर कोई प्रश्न है तो अच्छा है, नहीं तो हम सभी के लिए हम प्रेयर करेंगे, सभी का इसी तरह आध्यात्मिक इसमें हमारी प्रगति होते रहे, हमें भगवत धाम जाने की लालसा उत्पन्न हो, हम और आगे बढ़े, हम यहाँ के कर्तव्य अच्छे से निभाए, कर्तव्य को ये ना मोड़ ना दे और सिर्फ 24 घंटा नाम ले और बाकी काम छोड़ दे, ये ना करें, हम सबका बैलेंस बना सके, इसीलिए, और सबकी प्रकृति ठीक रहे, तबियत ठीक रहे, एवरीथिंग। सो हम प्रार्थना करेंगे, 3 बार हम प्रार्थना करेंगे, महामंत्र बोलेंगे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। भगवत गीता ग्रंथराज की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धु सिन्धु एव एव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णवृंद की जय, जय गुरुदेव की जय, जय प्रभुपाद की जय, जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल। हरि बोल। आप सभी का फिर से एक बार धन्यवाद करते हैं, एंड सॉरी फॉर टेकिंग सम एक्स्ट्रा टाइम। हरे कृष्ण।